सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, आज आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनके सामने एक दुविधा रहती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम एक बेहतर नौकरी पा सकें, एक बेहतर व्यवसाय कर सकें या एक बेहतर कारीगर किसी भी क्षेत्र में बन सकें। तो जो अपनी आगे की हायर स्टडी करना चाहते हैं वो डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स का चयन करते हैं। इसके अलावा जो किसी एक क्षेत्र में या फिर किसी भी जो मशीनरी है या किसी कोर्स में अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं, उसमें निपुण होना चाहते हैं, तो दिल्ली आईटीआई के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आज से शुरू हो गए हैं 20 मई 2024 से, और जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 17 जून 2024। कई सारे साथी हैं जो पूछ रहे थे कि दिल्ली आईटीआई के फॉर्म कब से निकलेंगे, तो आज से यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। जो नए छात्र छात्राएं हैं, जब भी वो अब कोई किसी भी क्षेत्र में या किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी जॉब में अब कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो एक बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी चीज़ होती है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपको अपनी अब एक ऐसी बनानी है जो आप कहीं भी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में या किसी नौकरी के फॉर्म में देंगे, तो आप अपनी एक ईमेल आईडी बना लीजिए जो कि लाइफ टाइम आपकी काम करेगी। कई सारी जो अपडेट हैं वो केवल ईमेल आईडी पर आते हैं। तो अभी होता क्या है, जनरली जो उनके फ़ोन में लॉगिन आईडी होती है आप उसी को डलवा देते हैं और बाद में चला आपका फ़ोन खो गया है, तो आप उसका पासवर्ड रिकवर करने में आपको मेल आईडी भी याद नहीं रहती है, क्योंकि वो आप जब नया फ़ोन लेते हैं तो आप उसमें टेम्परेरी कुछ भी डाल लेते हैं। लेकिन अब जब आपके सामने फॉर्म भरने की या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कहीं भी आप जब भी उसमें मेल आईडी दर्ज करेंगे तो सारी अपडेट उसी पर आएगी। तो साथियों, एक तो मेल आईडी आपको एक सॉलिड बनानी है, इजी बनानी है, जो आपको आगे तक याद रहेगी। तो आप जब भी कहीं भी दाखिला लेंगे या कोई भी नौकरी का फॉर्म भरेंगे उसमें मेल आईडी वही डालें जो आपने अभी न्यू क्रिएट की है। तो इसके अलावा आपको एक और जानकारी दूंगा कि जब भी आप दिल्ली आईटीआई का फॉर्म भरेंगे तो उसमें कई सारे सैकड़ों कोर्स होते हैं जिनको करने के लिए आप उसमें आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको उसमें दाखिला जो है दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें कोर्स सिलेक्ट करने हैं। कुछ व्यक्ति हैं, कुछ साथी हैं जो केवल एक दो ही कोर्स सिलेक्ट करते हैं और बाकी उन्हें छोड़ देते हैं। तो ऐसे में अगर उस कोर्स की मेरिट लिस्ट हाई जाती है तो आपका उसमें दाखिला नहीं हो पाएगा। तो आप देखें जो आपकी रुचि वाले क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकल्पों का उसमें चयन करें अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जिससे कि आपका कोर्स में सिलेक्शन जो है पक्का हो जाए। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, जिससे कि कोई भी दिल्ली आईटीआई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से रह ना जाए।